जब से शादी हुई है बहुत कष्ट में हूँ। क्या बहुत कष्ट? पति मेरे साथ नहीं है। कहाँ हैं? वो मुझसे दूर रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। दूर कैसे चले गए? शुरू से ही मतलब ड्रिंक वगैरह लेना, लड़ाई झगड़ा रहना, इसलिए अब पति लड़ाई करते हैं? जी। तो लड़ाई उनकी तरफ से क्या आपकी तरफ से? होती तो उनकी तरफ से ही है। आपकी तरफ से लड़ाई नहीं होती? नहीं, कुछ जब बोलती हूँ कुछ भी नहीं समझाऊंगी वो समझते नहीं है। क्या नहीं समझते? कुछ भी चीज अगर मैं बोल दूंगी कि नहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की ही बात आएगी, नहीं अभी क्या कलेक्टर बन जाएंगे बच्चे, नहीं करना है। वो साथ में रह ही नहीं रहे गुरुजी। क्या लाइफ मेरी ऐसी कटेगी? 2 बच्चे हैं, मैं खुद ही सब करती हूँ। से विनती है क्या कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। क्यों? पति कहाँ आपके? पति दुनिया से चले गए। और बच्चे? नहीं, सास ससुर? और भी नहीं। माता पिता? माता पिता हैं। तो माता पिता के पास रहो अभी तब तक। गुरुजी बहुत कष्ट हम दुनिया में झेले, हम नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? तो माँ बाप के साथ रहो ना आप अपने अभी। माता पिता रखना चाहते हैं लेकिन एक भाई है वो नहीं रखना चाहते हैं। भाई की शादी हो गई? नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं रखना चाहता आपको भाई? जब हमको डिवोर्स हुआ था तब पति हमको छोड़ दिए तो भाई भी छोड़ दिए। एक भाई चाहता है एक नहीं तो पति ने आपको क्यों छोड़ दिया? उसको टीचर में नौकरी हो गया तो वो बोलती थी कम पढ़ी लिखी लड़की को हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कम पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं तो पढ़े पति ने क्यों छोड़ दिया भाई? ये तो अधर्म है। शादी के बाद नौकरी हुआ तो मेरे भैंसुर बोले कि ये लक्ष्मी है। पति को बोलना कि भाई पत्नी के भाग्य से नौकरी मिली उसको और पत्नी को नहीं छोड़ है इस दुनिया में गुरुजी। पति नहीं है। कहाँ चले गए? दुनिया से चले गए भगवत धाम। अच्छा, जब आपको छोड़ा तो छोड़े कितने समय हो गया? बस 22 मार्च को डिवोर्स दिया और 21 मई को चले गए दुनिया से। क्यों चले गए? दोनों किडनी फेल। मतलब आपको तलाक दी और चले गए और बोला था आपसे कि दूसरी शादी करूंगा? पहले से हमको बहुत अलग अलग रखते थे, घर में नहीं रहने देते थे, बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी हम रहना चाहते थे लेकिन नहीं रखे। जब हम आपको कथा सुनते थे तो घर को आदमी सब बोलते थे ये पागल हो गई है, ढोंगी बाबा को कथा सुनते रहते हैं। पति नहीं सुनते थे कथा तो चले गए? पति सुनते थे थोड़ा थोड़ा, और जेठ जो थे ना बड़ा भैंसुर वो सुनते थे, वो बोलती थी कथा सुनो अच्छा ज्ञान होगा। और सास ससुर बोलते थे ये अच्छा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। मेरे पति भी बोलते थे कि ढोंगी है, इसको कथा मत सुनो। फिर हमको बहुत अलग अलग रखने लगे। आपको कथा सुनकर गुरुजी हम बहुत कष्ट सहे हैं, फिर भी हमको कोई नहीं रखना चाहता। नहीं, आप चिंता ना करो, भगवान आपको रखेंगे। भगवान अपनी शरण में सबको रखते हैं। यही है, बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है, हम शादी नहीं करना चाहते गुरुजी। नहीं, जब शादी हुई तो आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा, साथ में हमको 1.5 साल रखे और 2 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो आप पति से दूर ही रही शादी के बाद? 2 साल से हम अलग रहे थे। चलो, भगवान चिंता ना करो, आपके लिए कई रास्ते खोलेंगे और आप सदा सुखी रहना। गुरुजी हमको भगवान के चरणों में रहना है, नहीं जाना हाँ, है रहना आराम से, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, तो यहाँ क्या करोगी बताओ? आप कुछ भी करेंगे। तो वृद्ध माताओं की सेवा कर लोगी? हाँ, हम मेहनत करने के लिए बहुत तैयार हैं। हम बहुत मेहनत करते थे, ससुराल में भी बोलते थे, पति को बोले कि हम मजदूर करके आपको खिलाएंगे। सिलाई मशीन चलाते थे वहाँ पर, अपने मायके में सिलाई चलाते थे। हम बोले कि हम सिलाई चला के आपको भी इलाज कराएंगे। तो आपके माता पिता तैयार हैं? हाँ, वो तैयार कि आप थे। काम करें? हाँ, हम सिलाई तो मशीन। जहाँ बेटा आप रहती हो, गांव घर है, आप वहाँ काम कर सकती हो ना, अपने गांव के पास भी रह लोगी घर मेरा में। छोटा भाई और नहीं हमको देखना नहीं चाहती है। छोटे भाई को ले आना, हम समझा लेंगे। नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश, इतना बदमाश है कि वो मारने पर तुले है कि हम जिसको जान से मार देंगे और जेल चले जाएंगे। तो बाप नहीं समझाता उसको? सब उससे परेशान है गुरुजी। तो आप ना बेटा, अभी तो पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है, आप कहीं भी कमा के अपना खाओ और अपने नहीं गुरुजी, हम कहीं भजन नहीं करो रहना भगवान चाहते, का। हम यहीं रहना चाहते हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलो भगवान सब ठीक करेंगे। प्रयास करते हैं कि आपको कहीं काम प्राप्त हो जाए। नहीं गुरुजी, हमको यहीं रहना है। बोल तो रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना हमको यहीं करेंगे रहना है। कि आपके लिए कोई काम निकल आए। देखते हैं आपके योग्य क्या काम है। यदि कोई काम निकलेगा तो जरूर आपको काम पे रख लेंगे, ठीक है? श्रीमन नारायण गुरुजी जी, कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों?
ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहां पर रहूंगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो यहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ खत्म करूंगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या खत्म करूंगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं, ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ, जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ, उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष। जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं और करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। पति को ले आना हमारे पास, बात करेंगे। गुरुजी मैंने उनसे बोला था एक बार आप भागवत में चलो, गुरुजी से मिलेंगे, कि मैं नहीं तुझे जाना, तुझे कहीं मना नहीं है, तू जा सकती है, दर्शन कर बिहारी जी के, लेकिन कहीं भी आपको जा। ना भी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहिए। क्लेश तो गुरुजी देखो, लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया, हम भगा के आए हैं तुम्हारे पति, भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी, राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा ये नहीं कह था? रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वही रखना। रहो, छाती में मूंग धरो, सास की छाती मूंग धरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे छोड़ के जाओगी वो दूसरा सेट कर लेगा। तो यही तो सुनने में आ रही है गुरुजी कि उन्होंने फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो जो दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दो तीन गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका, तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है। और मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। तुम दुर्गा हो तो काली महाकाली भी बनो, कब तक बनी रहोगी भोली भाली? पति को बचाओ नहीं, वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो, तो 3 के चक्कर में रहेगा वो।